नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं उनके रेट में इतना फ़र्क क्यों होता है। दरअसल दोस्तों क्या होता है, जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उन पे MRP तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके जो होलसेल रेट होते हैं काफ़ी कम होते हैं और जेनरिक दवाइयों पे डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलता है। और एथिकल दवाइयाँ होती हैं उन पे डिस्काउंट कम मिलता है। आखिर ये फ़र्क क्यों होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि एथिकल दवाई और जेनरिक दवाई में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जेनरिक दवाई में और एथिकल दवाई में क्या फ़र्क है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा आखिर इन दोनों दवाइयों में रेट में इतना अंतर क्यों आता है और क्यों इतना फ़र्क होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एथिकल दवाई क्या होती है। दोस्तों एथिकल दवाई वो होती है जो कंपनी अपने जो है नाम से, अपने ब्रांड नेम से प्रमोट करती है जिन दवाइयों को, उन दवाइयों पे जो है क्या होता है, डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलता है और उनके रेट में भी फ़र्क होता है। दोस्तों जैसे कि आपने क्रोसिन का नाम सुना ही होगा। क्रोसिन ग्लेक्सो कंपनी बनाती है, लेकिन उसके अंदर जो साल्ट होता है वो पैरासीटामोल होता है और पैरासीटामोल के नाम से ही बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और वो जेनरिक कंपनियां होती हैं, जेनरिक दवाइयां बनाती हैं। लेकिन क्रोसिन जो है वो कंपनी अपने ब्रांड नेम से बना रही है, उसका टीवी में प्रचार भी दिखाते हैं, डॉक्टरों को उसको जो है MR वगैरह डॉक्टरों के पास जाते हैं। जो एथिकल दवाइयाँ होती हैं, कंपनियां उन दवाइयों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, उनके लिए MR रखे जाते हैं, MR फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन डॉक्टरों को भी फिर पैसा मिलता है उन दवाइयों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए पेशेंट्स को, फिर एड्स वगैरह टीवी में दिखाते हैं। तो ये जो एथिकल दवाइयाँ होती हैं उन पर कॉस्टिंग जो है कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं और जो केमिस्ट होते हैं उनको भी उन पर मार्जिन कम मिलता है और उन पर डिस्काउंट भी इसीलिए वो कम देते हैं। और जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो कंपनियां क्या करती हैं, वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद दवाई सीधे मार्केट में आ जाती है। उन पे कोई कंपनी खर्च नहीं करती, कोई MR नहीं रखती, कोई डॉक्टर को पैसा नहीं देती कंपनी, ना कोई उनका टीवी में प्रचार आता है। इसलिए वो सारा जो प्रॉफिट होता है वो सीधे केमिस्ट वाले को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है इनके रेट में। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको दवाई दिखाता हूँ। ये एक दवाई आती है, बायोकेम ड्रिल इसका नाम है दवाई का, और ये कप सिरप है। अब ये दवाई की जो MRP है वो 115 रुपये है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 115 रुपये इसकी MRP है दवाई की, और ये इसका जो होलसेल प्राइस है मात्र 15 रुपये है। अब एक बात आप सोच के जो है ना आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 15 रुपये की दवाई पड़ती है ये, होलसेल रेट जो है इसका, लेकिन इसका MRP 115 है। अब आप ये लगा लो कितना डिफरेंस है रेट में, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और फ़र्क ये इसीलिए है क्योंकि ये दवाई को कोई जानता नहीं है, इसकी कोई ऐड नहीं आती है, कोई कंपनी इसके लिए MR नहीं रखती है, ना कोई जो है इस दवाई के ऊपर कोई कंपनी खर्चा करती है, ना किसी डॉक्टर को पैसा देती है। इसलिए सीधा जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी रिटेलर को देती है और बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं 115 रुपये MRP है, 115 रुपये की मार्केट में बिकती है और मात्र 15 रुपये की ये हम लोगों को पड़ती है। तो आप ये मान के चलो कितना फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इसी के चलते क्या होता है, जेनरिक दवाइयों पे ज़्यादा डिस्काउंट भी दे देते हैं। कभी आपने देखा होगा, जो कोई दवाई पे रेट बहुत होते हैं लेकिन वो आपको आधे रेट में मिल जाती है, आधे से भी ज़्यादा कम रेट में मिल जाती है, वो जेनरिक दवाई होती है। इसीलिए कम में मिल जाती है क्योंकि केमिस्ट वाले को उस पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और जिस पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मान लो किसी दवाई पे 50% का प्रॉफिट है, अगर वो 25% का डिस्काउंट दे भी देगा तब भी उसको 25% तो बच ही रहा है। तो इसीलिए जेनरिक दवाइयों के रेट में फ़र्क होता है। और बात करते हैं एथिकल की, तो एथिकल में मान लो हमें 20% का प्रॉफिट मिल रहा है किसी दवाई पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट वाला आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट करेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है उतना मार्जिन नहीं मिलता है। और जो जेनरिक दवाई होती है उस पर 60 से 70 से 80% तक का मार्जिन होता है, इसलिए उस पर डिस्काउंट भी बहुत होता है। आपने कभी भी देखा होगा, आपने बहुत सारी दवाइयाँ परचेज़ करी होंगी कि जिन पे जो है MRP काफ़ी रहता है
और वो काफ़ी डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाती है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपने देखा होगा, तो केमिस्ट वाला उस पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक का डिस्काउंट देंगे आपको। उसके बाद अगर आप ज़्यादा फ़ोर्स करोगे तो वो क्लियर मना कर देंगे कि आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ये फ़र्क होता है एक एथिकल दवाई में और जेनेरिक दवाई में। तो आपको जो है कभी भी आप जेनेरिक दवाई, अगर आपको पता है ये जेनेरिक दवाई है, आप मार्केट में परचेज़ करने जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं केमिस्ट से कि आप उस पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा उस पे प्रॉफ़िट रहता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे एथिकल और जेनेरिक में क्या फ़र्क है, कितना रेट में इनमें डिफ़रेंस होता है जेनेरिक दवाई में और एथिकल दवाई में। तो दोस्तों यही चीज़ का फ़र्क है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपने जो है एथिकल दवाइयों को प्रमोट करती हैं, उन पे पैसा खर्च करती हैं, इसलिए उनके रेट में इतना फ़र्क नहीं आता, उन पे डिस्काउंट भी कम मिलता है। और जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, उन पे सीधे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सीधे मार्केट में आती है, उन पे कोई पैसा कंपनी खर्च नहीं करती, तो सारा प्रॉफ़िट जो है आपको मेडिकल स्टोर वालों को मिलता है और वो भी डिस्काउंट आगे दे देते हैं, तो आपको फिर वो काफ़ी सस्ते में पड़ती है दवाई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि जेनेरिक और एथिकल मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर भी करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।